क्या तब आपने सोचा था कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे? हमने उस वक्त तो नहीं सोचा था। अच्छा उस वक्त तो बिल्कुल मतलब ना ऐसे थे जैसे ये बच्चा बैठा, जी, इस तरह से थे। एज अ अब तो कुछ भी प्रोफेसर। नहीं, अब तो आजकल तो कुछ भी नहीं ना। आजकल तो हाँ। होगा भी कुछ नहीं ना, अब तो ज़ाहिर है। दिली ख्वाहिश क्या है, दिली ख्वाहिश है कि चलो कोई पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। चलो इंशाल्लाह। हमारे चैनल AK ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन में ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AK ऑफिशियल में अली रज़ा रफ़ीक की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, नवाज़ शरीफ साहब को तो आप जानते ही होंगे। नवाज़ शरीफ साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं और पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में उनका शुमार है और किसी वक्त में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब के लाखों करोड़ों फैंस और सपोर्टर होंगे, पर आज हम आपको जिन सपोर्टर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन लवर से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने नवाज़ शरीफ से मोहब्बत की इंतहा कर दी। उन्होंने नवाज़ शरीफ की सपोर्ट में, उनकी मोहब्बत में अपना घर बार, अपना इलाका, अपनी जॉब, इवन के अपने रिश्तेदार भी छोड़ दिए। तो क्या मामला पेश आया होगा, पूछते हैं उनसे। नाज़रीन, जो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर राणा रियाज साहब इनका नाम है और माशाल्लाह 85 ईयर्स इनकी एज है और ये नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मसला ये है कि इन्हें थोड़ा सा कम सुनाई देता है, सुनने में इन्हें मसला पेश आता है, तो इसलिए कुछ बातें इनसे करेंगे इंशाल्लाह और कुछ सवाल जवाब भी करेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ था कि आपने अपना घर बार छोड़ दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, रिश्तेदार छोड़ दिए। नाज़रीन, नवाज शरीफ के हक़ में प्रोफेसर साहब ने एक स्पीच दी थी जिसकी वजह से इन्हें जॉब से भी सस्पेंड कर दिया, अपना घर बार छोड़ना पड़ा, रिश्तेदार भी छोड़ने पड़े। यही कि सिर्फ़ इन्होंने नवाज शरीफ साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उनकी सपोर्ट की और इतने मसाइल पेश आए इनकी ज़िंदगी में, बड़ी तंगदस्ती से इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी बसर की। जो कुछ भी था सारा इन्होंने कुर्बान कर दिया और इतनी कुर्बानियाँ इन्होंने सिर्फ़ नवाज शरीफ की सपोर्ट में, नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में दी। तो इनसे चंद बातें करते हैं कि मामला क्या पेश आया था और इनकी क्या दिली ख्वाहिश है। आप सवाल करें ना, उसका जवाब मैं दूंगा। प्रोफेसर साहब को सुनने में बहुत मुश्किल पेश आती है, इसलिए फिर हम लोग उन्हें लिख के सवाल करते रहे और वो पढ़कर हमें जवाब देते रहे। पर दिली ख्वाहिश उनकी क्या है, जानिए इस वीडियो में। कितने उम्र मेरी 85 साल, तालीम MA, MA हाँ, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल मेरी इंग्लिश है। जी, हाँ, तालीम है। और पेशा क्या है, टीचिंग थी। एज अ अब तो कुछ भी प्रोफेसर। नहीं, अब तो आजकल तो कुछ भी नहीं ना। आजकल तो होगा भी कुछ नहीं ना, अब ज़ाहिर है। अब तो मुल्कत का अब तो कुछ भी नहीं। जी, पहले तालीम, अच्छा पेशा क्या, तालीम और टीचर रहा हूँ मैं। MA हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि अपने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो जाए। जी, अच्छी बात है, उनसे अगर मुलाकात हो जाती है, चलो कोई पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। चलो इंशाल्लाह। हाँ। नाजरीन, प्रोफेसर साहब अभी बात कर रहे हैं कि दिली ख्वाहिश ये है कि उनसे बातचीत हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए। तो नज़र आ रहा है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या कोई इतनी मोहब्बत भी किसी से कर सकता है? तो हमारी तो यही दुआ है और कोशिश हमारी यही होगी कि प्रोफेसर साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें, उनसे चंद बातें करें। ये चचा को भी मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। पढ़ाई है। हाँ, वो वहाँ इतफाक फाउंड्री कोट लखपत, वो इंग्लैंड जाना चाहते थे तो इंग्लिश बच्चा उन्होंने पढ़ी थी। जब वो इंग्लैंड जाना चाहते तब पढ़ी थी। हाँ, मेरे ख्याल अब तो फौत हो गया वो भी, पता नहीं मुझे से जिंदा है या फौत हो गए हैं। अब तो तो वहाँ जाता था मैं। बहुत हो गए हैं वो तो। जब नवाज शरीफ साहब को आपने पहली बार देखा तो वो कैसे लगते थे। हाँ हाँ,
वो सब वो पतले दुबले थे। अच्छा। वो जैसे ये बच्चा बैठे ना, जी जी। वो तकरीबन ऐसे ही थे। दुबले पतले से। हाँ, मैं उस वक्त ग्वाल मंडी में रहता था। ग्वाल मंडी चौक में एम हाई स्कूल था, जी। तो मेरे पास रहाइश थी वहाँ। तो वहाँ मेरे पास आए थे। जो वो रेलवे स्कूल के टीचर थे गुल मोहम्मद साहब, जी उनके पास बच्चे मेरे पास आए थे। उनका उनका दोस्त का कोई मसला था, जी जी। तो वो मैंने फिर हल करा दिया था। सही। हाँ, आपने हल करवाया था क्या? तब आपने सोचा था कि नवाज शरीफ हाँ, साहब हाँ, वजीर आजम आपके- बनेंगे? हमने उस वक्त तो नहीं सोचा था। अच्छा। उस वक्त तो बिल्कुल मतलब ना ऐसे थे जैसे ये बच्चा बैठा, जी इस तरह से थे उम्र में। ये तो बाद में फिर मतलब वज़ीर आज़म बने हैं। गरीब नवाज थे, जी। गरीबों की बहुत मदद करते थे। गरीबों की मदद तो अभी भी करते हैं। अब भी करते होंगे। जी तो बहुत ही मतलब गरीब नवाज इंसान थे। माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि इस मुल्क की बागडोर नवाज शरीफ के हाथ में आ जाए, जी ताकि मुल्क मुल्क तरक्की करे और खुशहाली आए मुल्क जी में। क्योंकि नवाज शरीफ साहब इंतहाई मेहनती और जी मुखलिस इंसान हैं। वो इस मुल्क को बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। जी। तो इंशाल्लाह नाज़रीन दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, लीडर वही है। नाज़रीन आपको बताया कि प्रोफेसर साहब जो नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े सपोर्टर और लवर हैं, तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जो इनकी दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। दिली ख्वाहिश क्या है कि नवाज शरीफ साहब से ये मिलना चाहते हैं, उनसे चंद बातें करना चाहते हैं। उन्होंने बताया अभी कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो हमारी कोशिश और हमारी दुआ यही होगी कि ये वीडियो नवाज शरीफ साहब तक पहुँचे और नवाज शरीफ साहब खुद इनसे मिलें या इन्हें मिलने के लिए बुलाएं। नाज़रीन अभी जब हम प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू करने आए हैं, तो इन्हें लगा कि शायद नवाज शरीफ साहब को हम साथ लेके आए हैं और नवाज शरीफ साहब इन्हें मिलने के लिए आए हैं। तो इतनी शिद्दत से ये नवाज शरीफ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे या इन्हें मिलने के लिए बुलवाएंगे। नाज़रीन प्रोफेसर साहब से आपको मिलवाया जो नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े सपोर्टर और लवर हैं। आपको ये भी बताया कि इन्हें सुनने में मसला पेश आता है, तो लिख के कुछ सवाल जवाब उनसे किए हम लोगों ने और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मिले हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मिलके। जी तो नाज़रीन इसके साथ AK ऑफिशियल के होस्ट अली रज़ा रफ़ी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रोफेसर साहब की दिली ख्वाहिश को पूरा करने में हमारी मदद करें। एक और नई और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।